मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, चंदन टीका लगा के केस उस करवा देंगे तो जेल चल जाइएगा। जेल जाने के लिए पब्लिक स्वतंत्र चाहेंगे कि हमको यादव भी या मुसलमान भी वोट करेंगे। आज जब उनका चुनाव हो जाता है तो मुसलमान को यादव को दरकिनार कर देते हैं। और रहा मणिपुर वाला बात कहे तो कहाँ सुरक्षित है महिला भारत में महिला। अभी देखिएगा तो बीजेपी की विधायिका हो या विधायक हो, नीतीश जी का एक छोटा सा बयान आया, उस पर वो सब आंसू बहाने लगी। लेकिन मणिपुर में इतनी घटना हो गई, एक भी विधायक एक भी सांसद का एक ट्वीट तक नहीं हुआ। इसलिए कि मीडिया वाले जो है उनके पक्ष में है, मीडिया वाले को पक्ष में रखते हैं। मीडिया तो इजराइल में रॉकेट गिर रहा है ना कि एगो दूगो तीनगो चारगो मीडिया है कहाँ यहाँ। मीडिया इसीलिए नहीं कहते हैं, मीडिया इजराइल में हो या मान लीजिए विदेश में हो, लेकिन मोदी जी के पार्टी का जो भी काम होता है उसमें मीडिया वाले जो है उनका जो है गलती जो होता है उसको नहीं गिनाते। मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, चंदन टीका लगा के केस उस करवा देंगे तो जेल चल जाइएगा। जेल जाने के लिए पब्लिक स्वतंत्र है, जेल जाने के लिए पब्लिक स्वतंत्र है। उसके लिए मोदी जी क्यों नहीं धमकी दे। अब मान लीजिए न्यायालय तो सबसे बड़ी होती है ना, मोदी जी क्या किसी भी पार्टी को धमकी देने से मान लीजिए पब्लिक जेल में चले जाए या सही बात रखना अपना पक्ष का रखना छोड़ दे, ये भी तो अच्छा बात नहीं है ना जी। तो बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बेटियों का रेप मर्डर होना आम बात हो गया है, इस पर आप क्या कहिएगा। नीतीश जी के बयान पर तो विवाद छिड़ जाता है, लेकिन बेटी का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उस पर कुछ नहीं होता है। यही न नाजायज है। मोदी जी तो मान लीजिए बयान देते हैं, लेकिन अभी तक भी मान लीजिए बेटी बहू महिला भारत की सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में जितना बड़ा हादसा हुआ इसको लेकर के जो है अभी तक जो है मान लीजिए किसी तरह का। और यूपी का हादसा भूल गए क्या? बीएचयू के सामने गन पॉइंट पर रखकर एक 18 साल की लड़की को नंगा कर दिया गया, जिसको मीडिया तक दिखाई नहीं। बीएचयू की बात कर रहे हैं जी सही बात है। बीएचयू बहुत बड़ी संस्था है जिसमें लोग डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनकर निकलते हैं। उसमें बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई लड़के पर। इसलिए कि वहाँ तो मान लीजिए योगी जी के राज है ना, वो तो झांपिए न देंगे अपना बुराई छुपाने के लिए। वो तो चाहेंगे न जो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, महिला को मान लीजिए उसको सुरक्षा में रखे हुए हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अभी बीएचयू वाला में जो है वो दिखार हो जाते, मीडिया वाले को आप क्या न क्या कह के उनको गुम करवा दिए। धमकी मिलता है वहाँ, काफी धमकी मिल रहा है ना, पैसा का धमकी हो या मान लीजिए बल की धमकी हो, कानूनी धमकी हो, ये सब बात होता है। तो क्या सोचते हैं आप यूपी के बारे में? वही यूपी जहां 5 साल से कोई नौकरी ही नहीं आई, वहां एक भी नौकरी नहीं आई है। और यहाँ तो जंगल राज में बंट रहा है नौकरी, बीपीएससी करके लोग बहाल हो रहे हैं, ग्रामीण इलाके में स्कूल में आ रहे हैं लोग। जी सही बात है, ये तेजस्वी जी की देन है। ये आज वादा जो किए थे वो निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो वादा किए हैं वो निभा रहे हैं। और यूपी के 10,000 शिक्षक भी बिहार में बहाली हुई है। 12% में बहुत से लोग आते हैं जी। और हर मैक्सिमम हर स्कूल में एक शिक्षक जरूर यूपी का है। यूपी का जरूर एक शिक्षक अपने बिहार में जरूर है। वही नीतीश जी को जब तक बीजेपी अपने कब्जा में रखे रहे तब तक जो है मान लीजिए कोई नौकरी तोकरी मान लीजिए विद्यार्थी का जो है कोई रोजगार नहीं हुआ। आप वही तेजस्वी जी के साथ में हैं तो देखिए 1.5 लाख नौकरी शिक्षक का मिला है। बिहार तो बिहार, यूपी को भी नौकरी दे दिए। इतना ही